इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 9 की पावर 3/2, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 9 को यहाँ पे हम 3 की पावर के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3, कहने का मतलब यहाँ से हमें 3 की पावर 2 मिल जाएगी। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है ना। और इसकी टोटल पावर कितनी है 3/2। तो देखिए हम अपना लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था वही यहाँ पे करेंगे। ए की पावर m की पावर अगर n है तो क्या हो जाती है a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो आइए इसको फिल करते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो देखिए a हमारा कितना है 3 है और m हमारा 2 है और n हमारा कितना है 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 इजक्वल टू 3 3 9 3 27, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि भैया 32 की पावर 2/5 है, ठीक है ना। तो सेम हम यहाँ पे भी इसको पहले 2 की घात के रूप में 32 को लिख लेते हैं। तो देखो 32 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकन 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 5, ठीक है ना। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी टोटल पावर कितनी है 2 की पावर 2/5, ठीक है। टोटल पावर कितनी है इसकी 2/5। तो देखिए फिर से हम इसी लॉ को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये लॉ क्या कहता है हमारा, a की पावर m और उसकी पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, a हमारा 2 है, m हमारा 5 है, इंटू n हमारा 2/5 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 2 की पावर 2, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि 16 की पावर 3/4, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहला काम हमारा क्या है 16 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकन 2। तो ये 2 की पावर 4 के रूप में हम 16 को लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 4 की पावर कितनी है 3/4, ठीक है ना। हम इसमें अपना लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज a की पावर n की पावर n, a की पावर m की पावर n इजक्वल टू a की पावर m इंटू n का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ से मिलेगा a हमारा 2 है, m हमारा 4 है और n हमारा 3/4 है, ठीक है ना। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें 2 की पावर 3 मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है, 2 को 3 बार लिख लेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट है इसका 125 की घात -1/3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 5 दूना 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकन 5। तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी टोटल पावर कितनी है -1/3। तो देखिए हम अपना वही लॉ यूज़ करेंगे, a की पावर m की पावर n इजक्वल टू a की पावर m इंटू n, ठीक है। तो a देखिए हमारा कितना है 5 है, ठीक है, और m हमारा 3 है और n हमारा है -1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी 5 की पावर बचेगी -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।